नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन यहां की राजनीति के भूगोल में जिस तरह से बड़े फेरबदल की आहट के साथ नीतीश कुमार के इंडिया महागठबंधन में वापसी को लेकर लालू यादव का नया बयान आया है और फिर उस पर उनके बेटे तेजस्वी ने ही बगावती सुर छेड़ दिए हैं। उसके बाद से बिहार के सियासी आसमान में जबरदस्त उलटफेर के बादल छा गए हैं। एक तरफ लालू यादव ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने लालू यादव के ताजा बयान को लेकर ही इशारों में एकदम अलग ही जवाब दे डाला, जिसके बाद से खबरें तेज हो गई हैं कि खरमास के पहले बिहार से लेकर दिल्ली तक तख्ता पलट की खबरों को लेकर न सिर्फ एनडीए में बल्कि बिहार में इंडिया गठबंधन की अहम साथी आरजेडी में भी भीषण तनातनी छिड़ती दिखाई दे रही है। जनवरी 2024 वो महीना जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की राजनीति में एक और चैप्टर जोड़ते हुए जेडीयू के कर्ता धर्ता और पिछले लगभग 2 दशकों से बतौर मुख्यमंत्री बिहार की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार ने आखिरकार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके अपने ही बनाए इंडिया अलायंस से सारे नाते तोड़ लिए और वापस एनडीए के साथ जुड़कर घर वापसी की। हालांकि पाला बदलने से पहले आखिरी वक्त तक जिस तरह की अनप्रिडिक्टेबिलिटी और कंफ्यूजन की सिचुएशन बनाई रखी गई, उससे अंदाजा लगाना तब भी मुश्किल था कि क्या वाकई नीतीश कुमार खेमा बदलने वाले हैं। लेकिन फिर उन्होंने खेमा भी बदला और एनडीए की सरकार बनाने में किंग मेकर का रोल भी अदा किया। हालांकि साल भले ही अब बदल गया हो, लेकिन हाल एक बार फिर वही हो चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की बीजेपी से बढ़ती दूरियों की खबरों के बीच उनकी चुप्पी ने तमाम अटकलों को हवा दी हुई है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी की कवायद को लेकर भीतर ही भीतर 2 धड़े बंटते नजर आ रहे हैं। इसमें एक तरफ तो खड़े हैं खुद बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ खड़े हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव। तो आखिर नीतीश कुमार के फिर से पलटने की खबरों के बीच क्यों लाइमलाइट में आ गया अचानक लालू तेजस्वी का घमासान? क्या नीतीश कुमार की वापसी को लेकर आरजेडी में अंदर खाने ही मच गई बड़ी उथल-पुथल और लालू के बयान को तेजस्वी ने दिया कौन सा एंगल जिससे बिहार का सियासी पारा हुआ फिर से हाई? जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस स्पेशल रिपोर्ट में। असल में बीते काफी वक्त से बिहार से लेकर दिल्ली तक ये चर्चा तेज है कि सीएम नीतीश कुमार मौन साधना से चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि हाल अगर ऐसा ही रहा तो नीतीश कुमार फिर से अपने रास्ते बदल सकते हैं और इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं और ये बात आरजेडी को बखूबी पता है। इसीलिए आए दिन आरजेडी की तरफ से किसी न किसी नेता का ऐसा बयान सामने जरूर आ जाता है जिसमें नीतीश कुमार के लिए विपक्षी महागठबंधन में वापसी से जुड़ी कोई ना कोई बात जरूर होती है। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने अपने हालिया बयान में नीतीश कुमार को लेकर ऐसी बात कही जिससे बिहार के सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरों को और तूल मिल गया है। असल में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब लालू प्रसाद यादव से आरजेडी के साथ नीतीश कुमार के आने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, उनको भी दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमारा तो दरवाजा खुला हुआ है, नीतीश कुमार का भी दरवाजा खुला रहना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं उनको भी दरवाजा खोलकर रखना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश आते हैं तो हम क्यों नहीं उन्हें वापस लेंगे, रहे साथ में काम करें, सारी गलतियां हम माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। वही लालू यादव से जब पूछा गया कि पार्टी में कोई भी नेता कुछ भी बोले लेकिन अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो होने के नाते आप ही लेते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो रख लेंगे। हालांकि वहीं जब उनसे सीएम को लेकर सवाल किया गया तो लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, उनको मेरा आशीर्वाद है। यानी कि लालू यादव ने सीधे सीधे साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे तो खुले हुए हैं और ये भी संकेत दे दिए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में अपनी यात्राओं के दौरान ये कई बार कहा है कि चाचा नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब नीतीश कुमार साथ आना भी चाहेंगे तो भी वो उनको नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कहा है कि नीतीश कुमार को वापस अपने साथ लेकर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। और तो और लालू प्रसाद यादव के ताजा बयान पर भी तेजस्वी यादव ने ऐसी बात कह दी है जिसमें साफ तौर पर आरजेडी के नेताओं में नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए विरोधाभास नजर आ रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने ऐसी बात मीडिया को शांत करने के लिए कही थी। आप लोग रोज पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधकर अपने पिता से अलग रुख दिखाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा बंद है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो भी फैसला होगा वो पार्टी आला कमान करेगी, उनका फैसला हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो वहीं इसके बाद अब लालू प्रसाद यादव के हालिया बयान ने जहां सबको चौंका दिया है, तो वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से लालू यादव के हालिया बयान पर दी गई टिप्पणी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार की वापसी को लेकर भी आरजेडी में दो फाड़ हो गए हैं। उधर लालू यादव के बयान पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने नीतीश कुमार की वापसी को लेकर कहा कि जो भी गांधीवादी हैं वो हमारे साथ आएंगे। नीतीश कुमार गांधीवादी हैं, वो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। हालांकि इस बीच जेडीयू की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। लालू यादव के ऑफर के बाद जब इस पर खुद सीएम नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की गई तो वो कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी है, लोग जो भी चाहे बोल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और पूरी दृढ़ता के साथ एनडीए के साथ हैं। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आरजेडी के एक नेता बोलते हैं कि दरवाजे बंद हैं, दूसरे बड़े नेता बोलते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंफ्यूजन उधर है, इधर नहीं, हम जहां हैं वहीं हैं। इस मामले में एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी सपना देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि लालू यादव डरे हुए हैं। देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने जैसे ही लालू प्रसाद यादव के बयान को ज्यादा गंभीरता से न लेने की बात कही तो उनके इस बयान को लेकर भी नई बहस शुरू हो गई। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कयास लगाने शुरू कर दिए कि क्या आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। इस तरह की बातों के पीछे का तर्क भी काफी हिटिंग लग रहा है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां लालू नीतीश को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो वहीं बेटे तेजस्वी चाचा के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश ने भी लालू के बयान को ये कहते हुए तवज्जो देने से इनकार कर दिया कि लालू जो बोलते हैं वो मायने नहीं रखता है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि कहीं नीतीश कुमार को एनडीए से अलग करते करते आरजेडी में आपस में ही तो गृह युद्ध की स्थिति नहीं बन रही। यानी कुल मिलाकर ताजा सियासी सूरत हाल में नीतीश को लेकर आरजेडी में भी जबरदस्त कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। एक तरफ लालू ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दे डाला है तो दूसरी तरफ तेजस्वी उन पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि 2025 नीतीश कुमार के लिए अलविदा वाला साल साबित होगा और नए साल में बिहार में नई सरकार का गठन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताते हुए कहा था कि ही इज टायर्ड। उन्होंने कहा था कि खेत में 20 साल से एक ब्रांड का बीज डालेंगे तो खेत बर्बाद होगा, इसलिए खेत में नए ब्रांड का नया बीज लगाने का वक्त आ गया है। मतलब नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में वापसी करते भी हैं तो भी उनके सीएम की कुर्सी पर खतरा जरूर होने वाला है, क्योंकि लालू यादव ने भी कहीं ना कहीं नीतीश का वेलकम करने के साथ ही तेजस्वी को अगला सीएम बनने का आशीर्वाद दे डाला है। हालांकि लालू यादव के इस ताजा बयान के बाद से बिहार में राजनीतिक कयासों का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी नीतीश खरमास से पहले कोई बड़ा उलटफेर करते हैं या फिर ये सारी बातें पानी का बुलबुला साबित होती हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।